हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट टॉपिक एंड किया नेचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड केस स्टडीज टू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आखिर मैनेजमेंट की कितनी लेवल्स हैं? क्या सिर्फ टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या सुपरवाइजरी लेवल है? सुपरवाइजरी लेवल क्या होती है, इसके अराउंड हमारा डिस्कशन है। ओके, सो इस डिटेल डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले यू ऑल आर एट इंडियाज फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको तैयारी करवाते हैं CBSE एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स की। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अलॉन्ग विद दैट हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज, यस, एंड उसके साथ साथ आपको मिलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ लॉट्स ऑफ टाइम्स कि आपको एक मेंटेन करना है कंसेप्ट रजिस्टर, इसके साथ साथ आपको मेंटेन करना है क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर। जो कंसेप्ट रजिस्टर है इसमें हम सारे कंसेप्ट्स लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। इसके अलावा जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी तो रिवीजन पॉइंटर्स भी लिखेंगे। एंड Q&A में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस स्टडीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs, ये सब कवर करेंगे। सो इसलिए दोनों रजिस्टर्स टाइमली सिस्टमैटिकली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप चाहें तो यू कैन शेयर योर नोट्स विद आवर टीम एज वेल टू रिव्यू इट। ओके, यू कैन ऑल्सो टैग अस ऑन Instagram और एनी अदर सोशल मीडिया चैनल। ओके, सो please like this video as it is a complete free education platform which is very beneficial to all the kids in India. So एक like तो बनता है and subscribe to the channel also. So चलिए start करते हैं levels of management. As we have already learned in that management does not refer to a single individual but it refers to group of persons. मतलब कि मैनेजमेंट एक इतना वाइड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मैनेज करके चल रहे हैं। सो इन कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एट एंड प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़। ओके, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें परचेज मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, हर डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, एक इकलौता मैनेजर नहीं होता। ओके, सो कैरी ऑन दीज एक्टिविटीज़, these employees are given necessary authority and responsibility. So जो बॉस होते हैं, CEOs, CFOs, वो इन मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। The grant of authority results in creation of chain of authority. This chain is divided into 3 levels which results in the creation of 3 levels of management. ये जो चेन है वर्किंग की फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस चेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि वो 3 पार्ट्स क्या हैं। सो बोला गया कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 टाइप्स की होती है, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो चलिए लिखिए, द मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको आप लोअर लेवल भी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना लोअर लेवल के 2 नाम हैं, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल, ठीक है। यानी जो लोग काम करते हैं, टॉप लेवल क्या करती है, जो सबसे ऊपर होती है टॉप पे, वो सिर्फ गाइडेंस देती है मिडिल लेवल मैनेजर्स को कि काम करवाना है, एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स गाइडेंस देते हैं इनसे और इनसे काम करवाते हैं, ठीक है, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो। चलिए, आई होप आपने इसको लिख लिया है, फटाफट लिखिए। एंड अब एक एक करके इस पिरामिड को समझते हैं। सो ये अगर पिरामिड आपने एग्जाम में बना दिया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, सो एग्जामिनर को लगेगा कि येस द चाइल्ड हैज़ कवर्ड NCERT एज वेल एज रिफ्रेशर्स, और तब आपको याद आएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स की प्रियंका मैम ने हमको ये पिरामिड तो पढ़ाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो ये पिरामिड पढ़ते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
चेयरमैन, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, देन आते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स। तो ये सब बड़े लोग हैं, मैं इनको क्या बोलती हूँ, बड़े लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स कैसे होते हैं, जो इनके अंडर में काम करते हैं। ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स। ठीक है, अलग अलग डिविजन्स के हेड भी मिडिल लेवल पे आते हैं। फिर इनके नीचे आते हैं सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजर यानी जो पूरी देखरेख करता है, सुपरिटेंडेंट जो काम करते हैं, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट्स, एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। एक्चुअल काम यहीं पर होता है। सो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं काम यहाँ पर होता है, और यहाँ से बड़े लोग काम देते हैं मिडिल लोगों को। तो ये मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं, ये सुपरवाइजरी वाले मैनेजर्स से काम कराते हैं। सो जो अथॉरिटी है ये इनको रिपोर्ट करेंगे और ये इनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी भी ये इनको बताएंगे कि काम पूरा हो चुका है, ये भी इनको बताएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सो ये फ्लो चार्ट बनाइए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर नीट एंड क्लीन बनाइएगा। मैं आप इसको रिमूव कर देती हूँ। अब आप देखिए एंड अच्छे से बनाइए। ओके, सो आप समझते हैं एक एक पिरामिड के हिस्से को अच्छे से। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो जैसा मैं बोलूँ प्लीज़ स्टूडेंट्स वैसे नोट्स बनाते जाना। एंड कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अभी पूछ लो। ओके, सो टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे कंसिस्ट ऑफ senior most executive of the organization. Top level management consists of chairman, board of directors, managing directors, general managers, president, vice president, chief executive officer, chief financial officer and chief operating officer. ठीक है, तो ये सारे नाम किसको इंडिकेट करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स अंडर विच लेवल, तो आपको बताना होता है टॉप लेवल। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जनरल मैनेजर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मिडिल लेवल में आना चाहिए पर ये टॉप लेवल है। ठीक है, इसलिए यू हैव टू राइट द बाइफर्केटेड पोजिशंस। ओके, नाउ इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन्स essential for leading and directing the efforts of other people. The managers working at this level have maximum authority. यानी इनके पास सत्ता होती है, अगर शुद्ध भाषा में मैं बोलूँ तो इनके पास सत्ता होती है। They have the authority to govern the whole organization. Okay, let's move forward. Main functions of top level management. First, determining the objectives of the enterprise. That what does the organization's goal is. Okay, so the top level managers formulate the main objective of the organization. They form long term as well as short term objectives. Long term might be expansion and short term might be target productions. Okay, now next one is framing of plans and policies. So top level management makes policies for the whole organization and laws and the code of conduct, etc. Now third one is organizing activities to be performed by persons working at middle level. So all those who will work at middle level, they have to organize activities for the middle level managers. That what middle level managers will do, that this will be decided by top level management. So they assign all the jobs to different individuals working at middle level. For example, vice president has told CEO that target production is to be reached 10,000 units per day. So CEO will tell the middle level manager, let's say for example production department manager, all these insights and tell the deadline of that also, that till this time this is to be achieved.
यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को इस तरह से गाइड करके चलते हैं. And these days entire communication is done via emails and face to face communication is avoided because सब रिकॉर्ड होना चाहिए एक एक चीज़ कि हाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ है. नाउ नेक्स्ट अगर बात करें असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा. द टॉप लेवल मैनेजर्स अरेंजेस ऑल द फाइनेंस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज. दे बाय फिक्स्ड एसेट टू कैरी एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रोडक्शन होना है बिस्किट्स का, ठीक है. मान लीजिए जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, गुड डे, पार्ले, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स लगाती हैं. तो ये मशीन बाय करनी है बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस. ये किसका डिसीजन होना चाहिए, टॉप लेवल मैनेजर्स का. पैसे चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, ये पैसे कहाँ से आएंगे, कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है. तो ये जो पैसे हैं, एसेट्स हैं, ये सब किसके अंदर आता है, रिसोर्सेज के अंदर आता है. रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है. हो सकता है लोगों की और ज़रूरत हो, स्टाफ की ज़रूरत हो, ठीक है. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो टॉप लेवल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कॉस्ट नहीं निकल पा रहा हो, ग्रोथ नहीं हो पा रही हो. उन्हें वही प्लान बनाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए. तो अगर बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा तो गलती किसकी है, उन्हीं की है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है. नाउ लाइसन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो टॉप लेवल मैनेजर्स ही बाहर की दुनियादारी देखते हैं, ठीक है. सो ये बाहर वाले होते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व नहीं होते. ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाने के बारे में सोचते हैं, अलग अलग मीटिंग्स करते हैं, बाहर के लोगों के पास जाते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को समझते हैं एंड अ लॉट मोर. सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलने का काम भी इन्हीं का ही होता है. कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, मीडिया, ये सब टॉप लेवल मैनेजर्स हैंडल करते हैं, ठीक है. कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल जॉब होती है इनकी. नाउ next, to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to overall objectives. तो top level managers क्या करते हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, इनके जो अलग अलग मैनेजर्स हैं, इनके बीच में स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो पाए ये इंश्योर करते हैं. सो कोऑर्डिनेशन इज द की फॉर सक्सेसफुल मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन हो पाए वो देखते हैं. एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जॉब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है. एक गलती और बिजनेस नॉन सर्वाइवल स्टेज में जा सकता है. इसलिए इनकी नींद चैन सब गया होता है जब ये बड़ी पोस्ट पे होते हैं. बोलते हैं ना जितना ज़्यादा पैसा कमाओ उतनी ज़्यादा हमें टेंशन होती है. टॉप लेवल मैनेजर्स का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है. पैसा तो बहुत मिलता है इनको, पर इतनी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल जॉब है कि एक भी गलती नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि इनके डिसीजंस की वजह से पूरी नीचे की हायरार्की रन हो रही है. ओके, सो the job of top level managers is complex and stressful, demanding long hours. इनके लिए ऐसी जॉब नहीं है 9 to 5 आए और गए घर. इनको पूरा समय बिजनेस के बारे में सोचना होता है. एंड कमिटमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, ये इनका इकलौता उद्देश्य है. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज राइट द पॉइंट्स. ओके, now this one. Okay, you can pause the video and write it. Great. Let's move towards the next pyramid. Lower pyramid जाएंगे अपन. टॉप लेवल हो गया, बीच वाले पे आ जाते हैं मिडिल लेवल. ओके, सो मिडिल लेवल मैनेजर्स किसकी सुनते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स की. तो चलिए देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या बोलता है. दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट consist of departmental heads, ठीक है, such as purchase department, sales department, finance manager, marketing manager, plant superintendent, etc. People of this group are responsible for executing the plans and policies made by the top level. यानी top level manager ने जो सोचा है वो execute करेंगे middle level managers, ठीक है. टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स ये इंश्योर करेंगे कि वो पॉलिसीज़ फॉलो हो रही हैं.
तो ये लिंक होते हैं बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। ये अपन ने पिरामिड में देख ही लिया था। ये एक्सरसाइज करते हैं सारे फंक्शंस जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उन्हें बोले हैं एक्सरसाइज करने को, जैसे प्लान बनाना, पॉलिसीज बनाना अपने खुद के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए। ओके, सो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ इसके फीचर्स। सो मेन फंक्शंस क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल, यानी टॉप मैनेजमेंट ने क्या सोचा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स वो पॉलिसीज लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाते हैं, यानी लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स को वो समझाते हैं। ओके, सो मिडिल लेवल मैनेजर्स एक्ट एज अ लिंक पिन बिटवीन top level and lower level management. They only explain main plans and policies framed by top level management to lower level. समझ में आया कि अगर मान लीजिए कि CEO ने सारे डिपार्टमेंट्स को, जो मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स को बोला कि टारगेट प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स पर डे, इसके साथ साथ मिनिमम कॉस्ट यानी एफिशिएंसी को ध्यान रखना है और काम टाइम पे कंप्लीट करना है और ये डेडलाइन है। तो इन्होंने सीईओ ने डिपार्टमेंट मैनेजर्स को बताया और डिपार्टमेंट मैनेजर्स ने अपने अपने काम से स्पेसिफिक लोअर लेवल को बताया। तो ये क्या है? यही है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज, यही है टॉप लेवल की बातें लोअर लेवल तक पहुंचाना। ठीक है, यही है लिंक बनना। ठीक है, समझ में आया मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है। Now, organizing the activities of their department for executing the plans and policies. अब टॉप लेवल मैनेजर्स ने तो ऑर्डर दे दिया मान लीजिए, अब वो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए उनको अपने डिपार्टमेंट में भी तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। सो जैसे मैंने आपको बोला कि स्टूडेंट्स नोट्स प्रॉपरली बनाना, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सो आप करोगे ना, आप नोट्स बनाओगे, आप सब्सक्राइब करोगे, राइट। तो आप मेरी बात सुनते हो क्योंकि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो और आपको पता है कि मैं आपके बेनिफिट के बारे में सोच रही हूँ, मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोच रही हूँ, मैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, उस गोल के बारे में सोच रही हूँ। तो आप सब्सक्राइब करोगे, आप मैक्सिमम रीच दोगे इस वीडियोज़ को। तो सिमिलरली यहाँ पर जब मैनेजमेंट की अपन बात करें, सो मिडिल लेवल मैनेजर्स को अगर टॉप लेवल मैनेजर्स ने कुछ कहा है वो तो परफॉर्म करेंगे ही, राइट। सो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना। तो जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स हेड होते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स के, तो ये सारे रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डिपार्टमेंट में। नाउ कमिंग टू फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग अपॉइंटिंग रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर दियर डिपार्टमेंट। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, उसमें 5 लोगों की ज़रूरत है, तो वो देखेंगे कि ज़रूरत है या नहीं, तो फिर उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और अपॉइंट कर लेंगे एम्प्लॉयज़ को, और फाइनेंस उसके लिए कौन देगा? टॉप लेवल मैनेजर्स ही देंगे। ठीक है, मोटिवेटिंग पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। सो जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो काम करवाते हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स से, तो वो उनको मोटिवेट करते हैं कि बेस्ट दो अपना, आप एम्प्लॉयज़ हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करो। नाउ कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट कोऑपरेट करेगा सेल्स डिपार्टमेंट से, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब आपस में लिंक होते हैं। सो कोऑपरेट करके चलना है दूसरे डिपार्टमेंट से ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, यानी सुपरवाइजरी लेवल कोई भी घपले कर रहा है उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी होगी? मिडिल लेवल मैनेजर्स की होगी। ओके, नाउ ये था अपना मिडिल लेवल मैनेजर्स। चलिए सुपरवाइजरी लेवल यानी जो एक्चुअल में काम करते हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स ने जिनको काम दिया है उनके बारे में देखते हैं। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स, जिसको लोअर लेवल भी बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। ऑपरेशनल लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशंस एक्चुअली रन हो रहे हैं, यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, सो दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, superintendent, foreman, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एट्सेट्रा। ठीक है, ये वो लोग हैं जो असलियत में काम करते हैं और ऑर्डर नहीं देते। यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे रहा है कोई,
बस सुपरवाइजर जो है बता देगा ऐसे ऐसे करना है, बट यहाँ अथॉरिटी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग नहीं होता, यहाँ एक्चुअली काम होता है इस स्टेज पे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मैनेजर्स ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क, जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे असलियत में काम होता है, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं दे रहा टॉप लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल सुपरवाइजरी, यहाँ पे अब सुपरवाइजरी के बाद तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ एक्चुअली कैरी ऑन होता है वर्क। ठीक है, और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ द टॉप एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अथॉरिटी लिमिटेड होती है, सुपरवाइजर होता है बस जो सारे कर्मचारियों को बताता है कि काम कैसे करना है, कब करना है, कितने टाइम में करना है, डेडलाइन क्या है, वगैरह वगैरह। सो द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करके देना। ओके, एंड काम टाइम पे कंप्लीट करना, तो मतलब आप इफेक्टिव भी हो और आप एफिशिएंट भी हो। ओके, नाउ दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स एंड रिपोर्ट इट टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स। जैसे ही काम खत्म हो जाता है वो अपने ऊपर की अथॉरिटी यानी मिडिल लेवल मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। नाउ फंक्शंस क्या है? representing the problems or grievances of the workers before the middle level management। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर है और जो कंपनी है वो केमिकल फैक्ट्री है, जो बिजनेस हाउस है वो एक केमिकल फैक्ट्री है। अब एक वर्कर है, उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि जिस टैंक के पास वो काम कर रहा होता है वो टैंक लीक कर रहा होता है। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट कटिंग की लापरवाही की वजह से ऐसा होता है कि उस बेचारे की डेथ हो जाती है। सो बाकी 100 वर्कर और होते हैं फैक्ट्री में, तो ये सब जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजर के पास और ये बोलते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की लापरवाही है और लीकेज जो है उसको रिपेयर करवाना उसकी ड्यूटी है, मिडिल लेवल मैनेजर्स की ड्यूटी है, और इसके लिए कॉस्ट जो पे करेंगे वो टॉप लेवल मैनेजर्स ही पे करेंगे। तो सारे वर्कर्स ने बोल दिया हम तो काम करेंगे ही नहीं जब तक आप सारे टैंक्स ठीक नहीं कराते एंड जिस पर्सन की डेथ हुई उसकी फैमिली को कंपनसेशन नहीं देते। सो टॉप लेवल मैनेजर्स इस चीज़ को इग्नोर करके चल रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक छोटी सी चीटी को अगर कुछ नुकसान हुआ तो उन्हें क्या ही पता चलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ, वर्कर्स अडिक्ट थे। ठीक है, सो मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं उन्होंने डिसाइड किया और इनकी सारी मांगों को पूरा किया। सो आपने क्या देखा, जितनी भी प्रॉब्लम्स या ग्रीवियंसेस होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास प्रेजेंट करते हैं। सो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सबऑर्डिनेट्स, सो दे आर राइट पर्सन्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम and grievances of the subordinate. They pass the problems to middle level management. फिर maintaining good working condition and developing healthy relation between superior and subordinate. So lower level management जो है वो अच्छी working conditions maintain रहे, अच्छे relations रहे, इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना होता है। So supervisor जो होते हैं वो provide करते हैं अच्छी working condition, जैसे for example Factories Act एक होता है law में जो बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वर्कर काम कर रहा हो और जहाँ बाथरूम वगैरह हो उन दोनों के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वर्कर को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। सो ये एक गुड वर्किंग कंडीशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ टाइम टू टाइम बोनस इंसेंटिव मिलना भी गुड वर्किंग कंडीशंस में आता है। क्रिएट सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि सुपरवाइजर अगर गाइड कर देता है किसी सबऑर्डिनेट को तो सबऑर्डिनेट उसे फॉलो करे पर सपोर्ट भी करे बाकी सबऑर्डिनेट्स का, पार्शियलिटी नहीं हो कि अच्छा राम इज़ अ गुड वर्कर आई विल ओनली सपोर्ट हिम, बाकी सब तो निकम्मे, ऐसा पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे बुरे वर्ड्स कोई यूज़ ना करे एक दूसरे से और अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करे, अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो, सब प्यार से काम करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम करें, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स का गोल है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना और हम सब आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं। सो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो। सो विच इम्प्रूव्स रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स।
सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट। ये किसकी ड्यूटी होती है? मिडिल लेवल मैनेजर्स। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स को बोलते हैं कि आपको इंश्योर करना है कि वर्कर सेफ रहें, ठीक है। तो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स ही वर्कर्स की सेफ्टी पे ध्यान रखते हैं। They try to maintain precise standard of quality and ensure steady flow of output. The supervisory level managers make sure that the quality standards are maintained by the workers. They are responsible for boosting the morale of workers. यानी अगर workers low feel करें तो उनको बताना है कि हाँ आप ऐसा मत फील करो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, आप अच्छे से काम करो, मोटिवेट करना है उनको। हो सकता है उन्हें आप कहीं घुमाने ले जाओ, एज अ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रिप अनाउंस कर दो ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, चिल करें एंड विथ बूस्ट ऑफ एनर्जी वापस से काम पे लग जाएं। ओके, सो ये सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर की ड्यूटी होती है कि उनके वर्कर्स हैप्पी फील करें। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन होता जा रहा है और सामान वेस्ट होता जा रहा है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ इंटरेक्ट करके चलना है सुपरवाइजरी और मिडिल लेवल मैनेजर्स को, और उनको बताते जाना है वो क्या गलत कर रहे हैं क्या सही। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड लॉयल्टी वो एक्सपेक्ट करते हैं वर्कर से इन द सुपरवाइजरी लेवल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आप फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल्स, ये वाला अपन टॉपिक पढ़ते हैं। एनी पर्सन हु परफॉर्म्स मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो कंसर्न्ड होता है एज अ मैनेजर, ठीक है। तो उसका फोकस क्या होता है? टॉप लेवल प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, मिडिल लेवल स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देता है, एंड लोअर लेवल एक्चुअली कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं वर्कर्स को, ठीक है। सो ये इस तरह से डिवाइडेड होते हैं वर्क स्ट्रक्चर। अब ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, ये आगे आके कंप्लीट चैप्टर्स बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा टॉपिक। एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ये तीनों कैसे डिवाइडेड हैं? टॉप लेवल करते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, मिडिल लेवल करते हैं स्टाफिंग, यानी अगर कुछ लोगों की ज़रूरत है तो स्टाफ हायर करते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि कैसे काम करना है। लोअर लेवल मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि एक्चुअली में ऐसे काम करना है। ओके, नाउ कमिंग टू लोअर लेवल मैनेजर्स, ये क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है सुपरवाइजरी मैनेजर, सुपरवाइजर, तो ये क्या करता है? जो एक्चुअल में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट करेंगे ये कि काम कैसे करना है, कितनी डेडलाइन है और कब तक कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो डेडलाइन है वो अचीव हो जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि कॉस्ट ज़्यादा लग जाए। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करने, ये सब कहाँ पे आ जाएगा? लोअर लेवल में। सो जो फंक्शंस हैं ये आगे जाके कंप्लीट चैप्टर्स बनने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ let's study levels of management which we have already covered in detail in a flowchart format. Making of flowchart will help you in enhancing the topics in a better manner and framing a good answer. Okay, so चलिए इस flowchart को देखते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप लेवल, वो क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे रिसोर्सेज में हमने क्या देखा था? फाइनेंस, एंड उसके साथ साथ जो गोल्स हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स, गोल्स के हिसाब से जो फिक्स्ड एसेट्स लगेंगे वो, तो रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड उसके साथ साथ जो एसेट्स हैं वो भी लगेंगे। नाउ वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइस इन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। नाउ मिडिल लेवल मैनेजर्स ये क्या करते हैं? जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज़ बनाई वो लोअर लेवल को समझाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने ही डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ को, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को अलाइन करेगा। ओके, नाउ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो अगर कुछ लोगों की ज़रूरत है तो कौन हायर करेगा? मिडिल लेवल मैनेजर्स ही हायर करेंगे। मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट, कोई भी मान लीजिए कोई सुपरवाइज़र है,
वो अपने टारगेट प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाया, बहुत लो फील कर रहा है, तो मिडिल लेवल मैनेजर उसे मोटिवेट करेगा या टॉप लेवल के पास तो टाइम ही नहीं होगा, उनका पूरा फोकस बिजनेस को बढ़ाने में है। सो यही बोलेंगे कोई बात नहीं, इस बार नहीं अचीव हो पाया, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, यू आर गुड, यू आर बेस्ट, ऐसे करके। ठीक है। नाउ कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज़, जितने भी वर्कर्स यहाँ पे हैं और डिपार्टमेंट के अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं, सबको कंट्रोल करने की ड्यूटी मिडिल लेवल की होती है। नाउ कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, ये सब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पहले। नाउ कमिंग टू लोअर लेवल, तो जितने भी वर्कर्स के ग्रीवियंसेस हैं, वर्किंग कंडीशन है, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स है, मिडिल लेवल की मदद करना, सजेशंस लेना वर्कर्स से, क्वालिटी अश्योर करना, वर्कर्स का मोरल बूस्ट करना, वेस्टेज को मिनिमाइज करना, ये सब किसका काम है? लोअर लेवल का। ओके। सो जब अगर आंसर आए आपको लिखने को एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपके फर्स्ट पेज पे ये फ्लो चार्ट होनी चाहिए, तब आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ट्रस्ट भी। एंड इसके बाद आप इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आंसर्स को, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में आता है। ठीक है। एंड इसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप इस पैटर्न में लिखोगे तो। नाउ स्टूडेंट्स, केस स्टडी करते हैं। अगर केस स्टडी नहीं की तो बिजनेस स्टडीज़ कैसे कंप्लीट होगा? तो चलिए देखते हैं। आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड। ठीक है। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स। ठीक है। ही फाउंड दैट प्रॉफिट्स हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग from the last 6 months. Profit has been an implication for the survival of the firm. So he analyzes the business environment to find out the reason for this decline. तो बताइए, identify the level of management at which आशुतोष is. So obviously वो है top level manager. Okay. So आपने क्या देखा कि वो क्या कर रहा है? प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, वो समझ रहा है सर्वाइवल के लिए, फर्म के लिए, तो ये कौन सी लेवल पर है? टॉप लेवल पर है। ठीक है। मिडिल लेवल पे नहीं आएगा। आप ध्यान दीजिए, प्रॉफिट डिक्लाइनिंग के बारे में बात हो रही है ना। मिडिल लेवल मैनेजर्स टॉप लेवल मैनेजर्स के इंस्ट्रक्शन सुनते हैं। तो यहाँ पर एयर प्यूरिफायर्स कंपनी के जो मैनेजर हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स, लास्ट 6 मंथ्स के प्रॉफिट एनालाइज कर रहे हैं, तो ये काम टॉप लेवल मैनेजर का होता है। ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। सो हमारा जो आंसर है दैट इज टॉप लेवल। ओके। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका, यानी आशुतोष जी ने और क्या फंक्शंस परफॉर्म किए हैं। सो 3 अदर फंक्शंस यानी कि टॉप लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस पूछे जा रहे हैं आपसे। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। पहला, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। सो द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और लॉन्ग टर्म, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। आप कोई भी 3 और फंक्शंस टॉप लेवल मैनेजर्स के लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ऑल द टॉप लेवल मैनेजर्स फंक्शन, आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हो। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। ओके। नाउ केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2 है, ऋषितोष मुखर्जी हैज़ recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. So आपको पता ही है, इतनी बार डिपार्टमेंट आ गया, आंसर तो मिडिल लेवल ही है। ठीक है। नाउ therefore he ensures that his department has required number of employees and its cooperation with other departments. तो कौन सी लेवल पे है? वो मिडिल लेवल पे है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पूछा है, ऑल्सो स्टेट 3 more functions required to be performed by ऋषितोष मुखर्जी at this level, यानी मिडिल लेवल मैनेजर्स के आपको फंक्शन बताने हैं। तो आप कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स, इसके अलावा मोटिवेटिंग द पर्सन्स, फाइंडिंग आउट एंड रिक्रूटिंग मतलब स्टाफिंग। तो ये सब मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने की 2 केस स्टडीज़
and complete levels of management पे discussion. Okay, so you all are at India's only free education platform that is Magnet Brains, जो आपको तैयारी करवाता है kindergarten से लेके class 12 तक की. यहाँ आपको मिलते हैं fully organized complete courses along with daily practice problems. इसके अलावा ये जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे आपको kindergarten से लेके क्लास 12 तक के सारे वीडियोस मिलेंगे. वीडियोस के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर के अंदर के सारे टॉपिक्स के अंदर के सब टॉपिक्स आपको मिलते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, क्रैश कोर्सेज, वन शॉट रिविजन. जिस चीज़ का आप नाम लो इन अ करिकुलम विच शुड बी प्रेजेंट इन K to 12, वो चीज़ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं. और आपको सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो इसलिए तो ये आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल है. सो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको ऐसी एजुकेशन कहीं और नहीं मिल सकती. ओके, सो ये हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर. ओके, सो आप इनको भी जाके एक्सेस कर सकते हो. रीच आउट टू अस अगर आपको ई नोट्स, ई बुक्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये हम टॉप कोर्सेज हैं जिनकी तैयारी करवाते हैं. CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स, वैदिक मैथ एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज. सो गो चेक आउट ऑल द लिंक्स. हम मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक में. टिल देन मेक प्रॉपर नोट्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.